हेलो एशियंस। तो कैसे हो प्यारे दोस्तों, होप आप लोग शानदार होंगे, जानदार होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, ये क्लास है अपनी रीजनिंग की और जिसका पहला टॉपिक अपन लोग लेके आए हैं डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। अब बात आती है किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों, जो अभी राजस्थान में जो बच्चे बीएसटीसी में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट देंगे यानी प्री बीएसटीसी टेस्ट, या जो बच्चे 2 साल वाली या 4 साल वाली बीएड के लिए जो टेस्ट देने वाले हैं पीटीईटी, उनके लिए है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से उन लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अपन इनको बिल्कुल बेसिक से जितना लेवल पीटीईटी का या एसटीसी का बनता है मेरे दोस्तों, उस पूरे लेवल को टच करते हुए चलेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये करना है मेरे दोस्तों कि जितने भी आप लोग के दोस्त हैं जो पीटीटी या प्रीवियस टीसी का टेस्ट देने वाले हैं, तो इन क्लासेज को उन तक जरूर से शेयर कीजिएगा और देखना आप लोग का बहुत शानदार लेवल हो जाएगा। होप आप लोग पहली बार रीजनिंग पढ़ेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लेके हुए चलूंगा कि आप लोग को एक एक चीज क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं दिशा परीक्षण मीन्स डायरेक्शन टेस्ट। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों क्या होना चाहिए कि आप लोग को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। भाई वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम 8 दिशाओं के बारे में ही जानेंगे। 10 दिशाएं कौन सी होती है मैं आप लोग को वो भी बताने वाला हूँ, और 8 कौन सी मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो हमें केवल 8 दिशाएं काम आएंगी। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। आ जाओ भाई सब। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा, ये मैं एक सीधी लाइन खींच देता हूं ऐसे, है ना, ठीक है। और ये एक हो जाएगी आपकी आड़ी लाइन। आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा अपन बोलते हैं दोस्तों, और ये है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इंग्लिश में ये हो जाएगी आपके हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ये वाली दिशा होती है, कौन सी होती है, पूर्व, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, ईस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्ट। और इसके जस्ट सामने वो ये होता है आपका पश्चिम। पश्चिम, जिसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वेस्ट, ठीक है। ये है आपका उत्तर, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है। और ये है आपका दक्षिण, जिसे हम बोलते हैं साउथ। ये है आपकी 4 मुख्य दिशाएं। ये हैं अपनी 4 मुख्य दिशाएं। अब अपन बात करते हैं कि 4 दिशाएं और कौन सी भाई। तो आप लोग एक चीज देखोगे, देखो भाई, यहां से अगर अपन एक सीधी लाइन खींच दें ऐसे, ठीक है, तो ये लाइन इधर तक जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर दोस्तों अपन ऐसी लाइन खींच दे एक, तो ये एक इधर जाएगी, कंप्लीटली सीधी ऐसे निकलेगी भाई, ऐसे निकलेगी ना, ये लो, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है ये कौन सी दिशा के बीच में है, ये उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में है। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में है। तो ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ ईस्ट। चलो इसकी बात करें तो ये है आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम, तो इसे इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट। और अपना जो राजस्थान आता है ना मेरे दोस्तों, वो नॉर्थ वेस्ट में ही आता है। किस में आता है, इंडिया के मैप में, यानी अपने भारत के मैप में नॉर्थ वेस्ट में हम लोग आते हैं। चलिए भाई, ये आज हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी साउथ वेस्ट। और ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा।
यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो मेरे दोस्तों ये अपनी 8 दिशाएं होगी। अब 2 और कौन सी, एक तो ऊपर होगी एक नीचे होगी, टोटल 10 दिशाएं होगी, यानी जिनको अपन बोलते हैं पृथ्वी के पोल, दक्षिण पोल उत्तर पोल, ठीक है। तो 10 दिशाएं होगी, एक तो ऊपर एक नीचे, इसके अलावा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो आप लोग क्या करना मेरे दोस्तों, इस डायग्राम को भाई बना लेना। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से प्रॉपर वे में इनके नोट्स बनाओ भाई। टेस्ट देना है तो अच्छे वाली तैयारी करना, क्योंकि आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए भाई कि आप लोग को प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिले। आप चाहे प्रीबीएसटी में जाओ चाहे बीएड में जाओ, आपकी पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट कॉलेज अचीव करने की होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़बरदस्त वाली तैयारी आप लोग को करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों पेन और एक नोटबुक आप लोग को साथ लेके बैठना है और ये चीज़ें साथ साथ नोट कर लेना। अब साथ साथ नोट का मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ समझाऊँ आप नोट करने में लगे रहोगे, नहीं। मैं आप लोग को या तो स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे मैं साइड हो जाऊंगा, या फिर आप लोग को मैं बोल दूंगा कि अब आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर एक साथ सबको लिख लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए, ये तो बात हो गई अपनी दिशाओं की कि हम लोग जो डायरेक्शन टेस्ट हैं दिशा परीक्षण, उसमें टोटल 8 दिशाओं की अपन बात करेंगे और इन 8 दिशाओं से अपना काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, कोई मेरा जो दोस्त है वो अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो मैं टेंशन नहीं लेना कि मैं दोनों ही बायलिंगुअल आपको पढ़ाऊंगा, बीच बीच में दोनों ही वर्डिंग आपकी चलती रहेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपने कभी एक नाम सुना होगा न्यूज। न्यूज का मतलब क्या होता है, ये जो न्यूज है ना मेरे दोस्तों, ये न्यूज शब्द भी इन्हीं से बना हुआ है। न्यूज, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इनसे बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि चारों ओर की, चारों दिशाओं की जो कवरेज होती है ना, उसी से तात्पर्य होता है न्यूज का। ये इसी से लिया गया वर्ड है। हालांकि ये आपको पता, ये आपके काम नहीं आएगा, पर फिर भी एक चीज़ें आप लोग को, क्योंकि एजुकेटेड हो तो पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया है। तो मैंने आप लोग को बता दिया है। अब आपसे कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि ये न्यूज वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि कोई व्यक्ति, देखो कोई व्यक्ति, पहली कंडीशन ये है सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हो तो सुबह के समय कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा हो तो दिशाएं, ठीक है ना भाई। हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं सारे पढ़ने हैं। और इसमें मैंने पहला क्या लिया है कि अगर सवेरे के समय, मॉर्निंग के समय कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब जिस दिशा में सूर्य है उस दिशा में अगर वो मुंह करके खड़ा है तो भाई डायरेक्शंस कैसे होंगी, चलो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोग को पता होगा भाई, नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूं कि सूर्य जो उदय होता है ना, सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्य उदय किस दिशा में होता है? पूर्व में होता है। किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। मतलब ये है कि सवेरे के समय सूर्य किस दिशा में होता है मेरे दोस्तों? पूर्व दिशा में। और अस्त कब किस दिशा में होता है? पश्चिम में। सूर्यास्त किस दिशा में होता है दोस्तों? सूर्यास्त होता है आपका पश्चिम दिशा में। तो ये दो चीज आप लोग को पता होगी, और नहीं भी हो तो मैंने आप लोग को बता दी है कि भैया जो सूर्य उदय होता है वो किस दिशा में होता है? पूर्व में। और सूर्यास्त किस दिशा में होता है? पश्चिम में। अब यहां से लॉजिक पकड़ना मेरे दोस्तों कि ये पूर्व दिशा है आपकी, ये ले लिए अपन ने पूर्व दिशा, ठीक है। पूर्व दिशा ले ली, या इसको छोड़ो, पहले आप बनाओ सूर्य, आप सूर्य बनाओ।
ये लिया अपन ने सूर्य, ठीक है भाई, ये सूर्य देव हैं, ये अपन ने इनकी किरणें बना दी, ठीक है, ये सूर्य देव है अपने। सवेरे के समय की बात कर रहे हैं तो सूर्य देव किस दिशा में होंगे? पूर्व दिशा में। किस दिशा में होंगे? पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट। कहाँ होंगे? आपके ईस्ट में। अब मेरी बात समझना, मैंने क्या लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब उसका जो मेरे दोस्तों मुंह है वो कैसा होगा? इस तरफ। मैं बना देता हूं कोई यहां पर एक नमूना, वो खुद को मान सकते हो आप लोग, है ना। देखो मैंने बड़ा सुंदर बनाया है। अब मेल बनाया कि ये फीमेल, ये मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग अगर मेल हो मेरे पढ़ने वाले तो आप लोग खुद को मान लेना, और फीमेल हो तो उसको फीमेल मान लेना, ठीक है भाई, अपने अकॉर्डिंग मान लेना। कुछ भी नहीं मानना हो तो अपने दुश्मन को मान लेना कि ये भाई जो है कि ये मेरा दुश्मन है, ठीक है, ऐसे मान लेना कि आप लोग का ये दुश्मन है, इतना सुंदर सा व्यक्ति, ठीक है। इसके कान हो गए और ये इसका हो गया शरीर। अब समझना मेरे दोस्तों कि सवेरे के समय जब कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब ये मेरे दोस्तों कि इसका मुंह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। इसका मुंह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। एक चीज समझना मेरे दोस्तों, ये सूर्य है सामने, ठीक है, पूर्व दिशा में है। इधर कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। जैसे मान लो, मुझे मान लो कि अभी मैं कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा हूं? पूर्व दिशा में। तो मेरी जो पीठ होगी ना दोस्तों, वो किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। मतलब ये कि कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है ना, तो उसकी जो पीठ होगी ना मेरे दोस्तों, वो किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। मतलब इस व्यक्ति की जो पीठ होगी वो किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में, वेस्ट में, ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर। अब जैसे मैंने भी आपको क्या बताया कि मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ हूं, तो मेरा मुंह पूर्व दिशा में है, तो मेरी जो पीठ है वो पश्चिम दिशा में है। अगर मैं मेरे बाइने हाथ को उठाऊं, मेरे बाइने हाथ को मैं उठाऊं, आप लोग को दिख रहा होगा, तो मेरा जो बाइना हाथ है ना वो किसको शो करेगा? करेगा नॉर्थ को। वो किसको शो करेगा? नॉर्थ को, ठीक है। तो बायां हाथ, इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? उत्तर। और जो दायां हाथ होगा ना मेरे दोस्तों, दायां हाथ, वो किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। तो आप लोग को ये नोट जो करना है ना मेरे दोस्तों, वो ऐसे ही नोट करना है डायग्राम के माध्यम से, ताकि आप लोग भूलो नहीं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में एक साथ लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और लिख लेना यहाँ, पूर्व दिशा की ओर क्या हो गया? इसका मुंह। पूर्व दिशा की ओर क्या हो गया? इनका मुंह, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये तो बात थी सवेरे के समय की। अब अपन चलते हैं शाम के समय। अब अपन चलते हैं शाम के समय। तो जो मेरा पॉइंट आ जाएगा मेरे दोस्तों, वो आ जाएगा अपना सेकंड पॉइंट, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब देखो, इसी कंडीशन में आपकी डायरेक्शंस किस हिसाब से होगी, चलो उनको अपन देख लेते हैं कि अपनी डायरेक्शन अब कैसे रहने वाली है। जो डायरेक्शन है मेरे दोस्तों वो अब कैसे रहने वाली है, आप लोग उसको देख लीजिए। तो अपना सेकंड पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों? शाम के समय। शाम के समय, ठीक है दोस्तों, शाम के समय। तो शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, उस कंडीशन में सूर्य देवता किधर होते हैं? अपने पश्चिम की ओर। तो ये लो आपके सूर्य देव कौन सी दिशा में है? पश्चिम में, ठीक है। तो पश्चिम दिशा। अब देखो आप लोग, यानी कि कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है सूर्य की तरफ, तो उसका मुंह कैसा होगा? ऐसे होगा, ठीक है। अब की बार देखो, मैंने इसकी नाक कितनी लंबी प्यारी बनाई है ना, और टोड़ी तो बड़ी प्यारी भाई इसकी टोड़ी तो,
ये लो, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज देखो बेटा आप लोग कि पश्चिम दिशा में सूर्य शाम को समय के टाइम पे कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। यानी कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? मुंह किस दिशा में होगा? आपके वेस्ट में, पश्चिम दिशा में। तो फिर इसकी पीठ कौन सी दिशा में होगी? भाई मुंह पश्चिम दिशा भी मैं मुंह कर लूं अपना कि मेरा मुंह पश्चिम दिशा में, तो मेरी पीठ कौन सी दिशा में चली गई? पूर्व दिशा में। यानी इसकी जो पीठ है मेरे दोस्तों, तो ये पीठ कौन सी दिशा में चली गई? पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। अब एक चीज देखना मेरे दोस्तों कि मैं पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, मेरा मुंह पश्चिम दिशा में है, मेरी पीठ पूर्व की तरफ है। अब की बार मेरा जो दायां हाथ है ना, ये मेरा दायां हाथ है, ये किस दिशा में जा रहा है मेरे दोस्तों? उत्तर दिशा में। किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। और कौन सा हाथ है मेरा? दायां हाथ, बोले तो राइट हैंड। और मेरा दायां हाथ उत्तर दिशा में है, मतलब मेरा बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। तो इधर दक्षिण होती है ना मेरे दोस्तों, तो दक्षिण दिशा में मेरा कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। कौन सा हाथ हो जाएगा मेरा? लेफ्ट हैंड, यानी बायां हाथ। तो मेरे दोस्तों क्या करना है, या तो वीडियो पॉज कर लो या क्या करो स्क्रीनशॉट मार लो, बाद में एक साथ लिख देना। अब अपन चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर। तो बात ये थी मेरे दोस्तों, अपन ने डायरेक्शन को कैसे डिटेक्ट किया? अपन ने सूर्य के अकॉर्डिंग, यानी सवेरे और शाम तो हमने डायरेक्शन चेक कर ली। लेकिन सपोज कि अगर मान लो आपको रात में, अपन को रात में डायरेक्शन चेक करनी हो तो फिर कैसे करेंगे भाई? रात में अगर डायरेक्शन चेक करनी हो अपन को तो भाई कैसे चेक करेंगे? अब आती है ना रात की समस्या, क्योंकि रात में तो सूर्य होता ही नहीं, तो भाई फिर कौन होता है? तो चलिए उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो थर्ड अपनी कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों? थर्ड कंडीशन रात्रि में, रात्रि के समय। अब रात्रि के समय सूर्य तो अपने पास नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कौन होता है अपने पास? ध्रुव तारा। कौन सा नाम सुना होगा आपने? ध्रुव तारा। तो ये जो ध्रुव तारा होता है मेरे दोस्तों, ये किस डायरेक्शन में होता है? ये होता है आपके उत्तर में। आप कभी देखना मध्य रात्रि में आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, जो अपना सौर मंडल है, जिसको सप्तऋषि मंडल भी अपन कहते हैं। तो सप्तऋषि मंडल में एक तारा होता है ध्रुव तारा, जो अलग ही चमकता है बहुत शानदार तरीके से। आप देखोगे उत्तर दिशा में रात में, तो आप लोग पहचान जाओगे कि ध्रुव तारा कौन सा है। तो मेरे दोस्तों अगर कोई व्यक्ति रात में ध्रुव तारे को अगर देख रहा है, जैसे मान लो भी मैं हूं, तो मेरा मुंह किस दिशा में है? इसके अकॉर्डिंग उत्तर की दिशा में। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। यानी कोई व्यक्ति रात्रि में अगर ध्रुव तारे की तरफ है ना, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? उसका जो मुंह होगा मेरे दोस्तों उत्तर दिशा में होगा। और उसकी जो पीठ होगी ना मेरे दोस्तों, वो पीठ किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी मेरे दोस्तों? वो पीठ कर रही होगी आपके दक्षिण दिशा को। कौन सी दिशा को? दक्षिण दिशा को। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन सी दिशा को? दक्षिण दिशा को। अगर आप बात करोगे हाथों की, तो मेरे दोस्तों ये जो दायां हाथ है ना, ये मेरा दायां हाथ पूर्व दिशा को दिखाएगा। दायां हाथ कौन सी डायरेक्शन को दिखाएगा? पूर्व दिशा को। और जो मेरा बायां हाथ है वो दिखाएगा अपने पश्चिम दिशा को, पश्चिम दिशा को। ठीक है, कौन सा हाथ? बायां हाथ। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था अपने बाएं हाथ का, ये कॉन्सेप्ट था अपने बाएं हाथ का। अब अपन बात कर लेते हैं कि छाया कैसे बनेगी। अगर अपन बात करें कॉन्सेप्ट की छाया की, तो मेरे दोस्तों जो छाया होती है ना, छाया का एक सीधा सा फंडा है, छाया हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगी। छाया मीन्स परछाई, परछाई हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है। मतलब अगर सूर्य पूर्व में होगा तो छाया पश्चिम में बनेगी, सूर्य पश्चिम में होगा तो छाया
पूर्व में बनेगी। तो चलिए मैं इस कंसेप्ट को भी आप लोग को लिखवा देता हूं। तो चलिए भाई, तो देखो अपन चलते हैं, छाया का कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। तो छाया का कॉन्सेप्ट अपन को यहां से समझना है मेरे दोस्तों। तो छाया का कॉन्सेप्ट, तो आपको फैक्ट लिखना है एक। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, छाया हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है, विपरीत दिशा में बनती है। ठीक है, छाया का मतलब यहां परछाई भी है और प्रकाश के स्रोत के रूप में आप सूर्य को भी ले सकते हो। अब आप लोग देखना, सूर्य, ठीक है, और छाया कैसे कैसे चलेगी। सूर्य और छाया का कॉन्सेप्ट क्या चलता है, देखो सवेरे के समय यानी सुबह के समय, और दूसरा कॉन्सेप्ट चलेगा आपका शाम के समय। तो मेरे दोस्तों सवेरे के जो सम टाइम होता है, सवेरे का टाइम, सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है, ईस्ट में, आपके पूर्व में। तो छाया कौन सी बनेगी, वेस्ट, यानी परछाई, छाया का मतलब परछाई किस में बनेगी, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में। आप लोग लिख लेना हिंदी में, आपको जैसे सूटेबल लगे। शाम के समय सूर्य किस दिशा में होता है मेरे दोस्तों, वेस्ट में, और छाया किस में बनती है, ईस्ट में। तो ये थी मेरे दोस्तों बेसिक क्लास आप लोगों की, ये थी मेरे दोस्तों बेसिक क्लास आप लोगों की। अब अपन इसमें एक लास्ट फैक्ट और पढ़ लेते हैं, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना मेरे दोस्तों, वो हम कल की क्लास में शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस। आज अपन को केवल बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है मेरे दोस्तों। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की जो श्रृंखला है उसमें अपन एक लास्ट कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों में, बीएसटीसी वालों को तो साइंस नहीं आती, अब तक तो नहीं आती थी, अभी इस साल का सिलेबस देखा नहीं है मैंने, आप लोग देख लेना। अगर बीएसटीसी वालों को भी साइंस आती हो तो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है पीटीईटी के नाम से, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त इस साल पीटीईटी का टेस्ट देने वाले हैं तो उसमें तो साइंस आती है, तो अपने जो चैनल है उस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से वो साइंस की क्लासेज भी ले सकता है, और आपकी रीजनिंग की क्लासेज भी आप लोग को उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी, तो देख लीजिएगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं किसकी और, जो अपना लास्ट कॉन्सेप्ट है उसकी और अपन लोग चलते हैं। आज का जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है मेरे दोस्तों, वो क्या है आप लोग देखना, कि कोई व्यक्ति, मान लो ये सेंटर पॉइंट है आपका, ठीक है, कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और सीधा मुंह करके उत्तर की तरफ जा रहा है, सीधा मुंह खड़ा करके वो उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब उस उत्तर की तरफ जा रहा है मतलब उसका मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा में, उसका मुंह किस दिशा में, उत्तर में है, मतलब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, इस तरफ, और उसका बायां हाथ कैसा होगा, इस तरफ। समझना, ये आर, ये एल, और क्या कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, वो इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, इस तरफ जा रहा है, और यहाँ आया तो अब उसका मुंह अभी भी उसी दिशा में है, तो उसका जो राइट हैंड होगा वो इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। समझना आप लोग। अगर मान लो वो व्यक्ति इस तरफ जाने के बजाय अगर इस तरफ जाता है ना मेरे दोस्तों, और इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, मतलब दोस्तों मेरे ये कि जो उसका दायां हाथ होगा किस दिशा में होगा, नीचे की दिशा में, और उसका बायां हाथ होगा किस दिशा में होगा, इस दिशा में। समझना, अगर मान लो वो व्यक्ति इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है ना, इस तरफ मुंह करके आया, तो देखना मेरे दोस्तों दक्षिण दिशा में वो मुंह करके खड़ा हुआ है ना, तो मेरा अब देखना, मैं जैसे मेरा मुंह दक्षिण दिशा में हो रहा है इस चित्र के अनुसार, ठीक है, इस चित्र के अनुसार, तो मेरा ये वाला हाथ बायां है, तो बायां किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक है, दायां किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक है। वैसे ही मेरे दोस्तों समझना, तो यहां से समझोगे कि देखो
इसके जस्ट सामने एल आर है ना। तो जस्ट जैसे डायरेक्शन उल्टी हो गई ना भाई, मुंह इस तरफ था तो इधर एल था, इधर आर था, मुंह इधर हो गया तो इधर आर हो गया, इधर एल हो गया। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति इस तरफ जा रहा है ना, तो जो उसका मुंह तो इस तरफ हो ही गया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज समझना आप लोग, जैसे इसमें इधर एल आर है ना, तो इसमें इधर आर होगा और इधर क्या हो जाएगा आपका एल। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये मेरा मुंह इस दिशा में है ना, तो मेरा राइट हैंड इधर है, मेरा लेफ्ट हैंड इधर है। तो यूँ समझना आप लोग, कोई व्यक्ति इस यहाँ खड़ा है, इस तरफ जाएगा तो उसका ये दायां हाथ है, इधर बायां हाथ है। अगर मान लो वो सीधा इस तरफ आ जाएगा ना, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, नहीं लेफ्ट इधर राइट इधर। बात करें इस तरफ की, कोई व्यक्ति इस तरफ जा रहा है, उस यहाँ पे है तो उसका मुंह तो सामने है, तो उसका दायां हाथ नीचे होगा और बायां हाथ इस तरफ होगा। तो जब वो इधर आएगा तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो एक चीज़ समझना मेरे दोस्तों, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या निकल में आएगा, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा जैसे ये वाला एरो है ना एल आर, यानी लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट, इस राउंड को समझो कि कोई व्यक्ति जब दाएं साइड घूमेगा तो मतलब उसको हमेशा ऐसे घूमना है। कैसे घूमना है? ऐसे घूमना है, 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 ऐसे घूमना है। देखो भाई राइट हैंड के लिए राइट, जब राइट घूमेगा ना तो वो यानी राइट क्या लेगा, वो टर्न। समझो, देखो यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा भाई, देखो अगर मैं एक स्क्वायर ऐसे बनाऊँ ना, तो ये राइट, ये राइट, ये राइट और ये राइट बन रहा है ना। देखो राइट ऐसे एरो लग रहा है, ये फिर ऐसे एरो लग के फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट। मतलब ये कि अगर दोस्तों वो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो मतलब ये है कि वो राइट टर्न ले रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो मतलब वो राइट टर्न ले रहा है। या आप यूं कह सकते हो कि कोई व्यक्ति राइट टर्न ले रहा है ना, तो वो घड़ी की दिशा में घूमेगा। और आप लोग देखोगे कि लेफ्ट हमेशा ऐसे चल रहा है ना, उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये कि घड़ी की ऐसे घूमती है घड़ी की सुई, तो ये तो है आपका क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा। इसमें तो आदमी राइट टर्न लेगा, और अगर इसका उल्टा चले ऐसे तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट टर्न। ये होती है आपके एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्त सोच रहे होंगे कि यार सर ने पता ही नहीं जाने क्या क्या पढ़ा दिया। तो भाई परेशान तो होना ही नहीं, रियल में आप लोग क्लासेस लेके देखना, आपके एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोग 12th पास आउट होके आए हो, क्योंकि आप लोग कभी रीजनिंग से आप लोग का पालन नहीं पड़ा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, आपको रियल में बहुत मजा आने वाला होगा मेरे दोस्तों। तो ये थे अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लास थी आज की, कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे। अब इसके जब आप लोग क्वेश्चन करोगे ना मेरे दोस्तों, तो एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ, और ये क्लास आपको अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देना है। क्लास पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कल आपकी क्लास आने वाली है इसके क्वेश्चंस की, तो जरूर से उसे देखना है मेरे दोस्तों। और आपके जितने मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर जरूर से होंगे। बस देखते रहो आप लोग क्लासेज, और अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में चलाते रहो। आप लोग बहुत अच्छे मुकाम पर खड़े होंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो टेक केयर, और अच्छे से अपने नोट्स वगैरह तैयार करना मेरे दोस्तों। थैंक यू, बाय।